हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे बॉटनी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट यूनिट कोशिका जीवन की इकाई द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या होती है? सेल। कोशिका सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब बोले तो स्ट्रक्चरल, उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी जीव का। और क्रियात्मक का मतलब पूरे जो भी जीव है उसका मतलब फंक्शन वो करवाती है। आधारभूत इकाई भी आपने नाम सुना होगा, जिसमें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, तो ये फंक्शनल यूनिट से ही रिलेटेड है। मतलब कोशिका ही उसका आधार है, उसका बेस है, पूरा फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोलते हैं इसको। अब आती है जीव में दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से निर्मित होती है और बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिका से निर्मित। तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हो गए जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ये सब इसमें एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के अंदर आते हैं। सेकंड पे आता है बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर का मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो उसको हम आते हैं जैसे एनिमल एंड प्लांट्स। जैसे अमीबा हो गया तो उसका मतलब एक ही कोशिका से उसमें मतलब वो बना होता है, एक ही कोशिका से मतलब वो पूरा बना होता है और उसी में उसका मतलब सारी जो क्रियाएं होती है, फंक्शन वगैरह वो सब कर सकता है। और जैसे एनिमल हो गए, जैसे अपन आ गए, जैसे यहाँ पे खुद का नाम भी लिख लो चाहे। और प्लांट्स आ गए, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। पहले मतलब कोशिका की खोज हुई, फिर मतलब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई ऐसे। तो सूक्ष्मदर्शी में मतलब इसकी क्या मतलब स्पेशलिटी है, इसकी दो चीज़ इसके मतलब स्पेशल है, वो है कि ये स्पष्टता और बड़े दिखाने में सक्षम है। रिजोल्यूशंस और मैग्निफिकेशन को आवर्धन क्षमता या फिर मैग्निफिकेशन पावर भी बोल सकते हैं। एक तो मतलब सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है, जूम करके देखेंगे फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन दिखेगा। और मैग्निफिकेशन का मतलब वो बहुत बड़ा दिखाता है, बहुत से छोटी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। अब सूक्ष्मदर्शी मतलब दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी और दूसरा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका इतना यूज नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे अधिक बड़ा दिखाने व स्पष्ट दिखाने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा जैसे आया कि मतलब जैसे कोशिका तो हमने पढ़ ली कि क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। लेकिन अब देखेंगे कि इसकी कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और ये मृत कोशिका मतलब किस में की थी? पादप कोशिका में देखी थी मृत कोशिका। अब ये बोला कि पादप कोशिका में मृत कोशिका किसको बोलेंगे कि मतलब जिस चीज़ में लिग्निन प्रेजेंट होगा जिस कोशिका में, तो उस कोशिका को हम मृत कोशिका, डेड सेल्स बोलेंगे। अब कोशिका हमने पढ़ा था कि जो अमीबा है, मान लो वो एक कोशिका है, तो क्या उसका स्वतंत्र जीवन यापन संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक कोशिका भी फ्रीली लिविंग कर सकती है, स्वतंत्र जीवन यापन उसका संभव है। नेक्स्ट आता है कि कोशिका सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। एक कोशिका भी सभी आवश्यक कर सकती है और अगर वो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो भी वो सारे सक्षम कार्य, अपने आवश्यक कार्य है वो करने में सक्षम है। तो कौन कौन से आवश्यक कार्य होंगे? जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, ये सब उसके फंक्शन है, वो करने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मतलब ये तो मृत कोशिका देखी थी वो रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका में 1665 में, लेकिन जो जीवित कोशिका है उसको मतलब किसने उसकी खोज की? तो यहाँ पे आता है ल्यूवेनहॉक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कब की थी? 1665 में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1665 में पादप कोशिका थी, जो मृत कोशिका थी उसकी खोज हुई थी 1665 में। नेक्स्ट आता है कि केंद्रक। अब क्या कोशिका में केंद्रक होता है ये भी पता होगा आपको। तो केंद्रक क्या होता है कि कोशिका को कंट्रोल करने में सक्षम होता है, जो सारे उसके फंक्शन वगैरह है वो सिर्फ केंद्रक ही करवाता है कोशिका से। हर चीज़ का मतलब जैसे फिल्म वगैरह बनती है तो उसका डायरेक्टर होता है, उसी प्रकार कोशिका का ये डायरेक्टर बोल सकते हैं, इसको निर्देशक बोल सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ऑर्किड में खोजा। जो मतलब केंद्रक की खोज किस में हुई थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसे ऑर्किड में खोजा था। किसको? केंद्रक को। तो मतलब सीधी सी बात है कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने।
केंद्रक के बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में मतलब दो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब पहले कोशिका सिद्धांत दिया था सबसे पहले। तो एक स्लाइडेन था 1838 में और स्वान था 1839 में। तो ये आपको डेट भी इसकी वो जो याद करना है इसका ईयर। तो मतलब ये स्लाइडेन इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब ट्रिक जैसे जीबी मतलब जैसे MB GB आप याद रख सकते हो डेटाबेस पे। तो मतलब जी का मतलब जर्मन और बी का मतलब बोटनियोलॉजिस्ट वनस्पति शास्त्री। तो GB से याद रख लेना स्लाइडेन को। स्वान 1839 में क्या ब्रिटिश BZ यानी ब्रिटिश और ये जूलॉजिस्ट था। ये प्राणी शास्त्री भी था और ये मतलब बोटनियोलॉजिस्ट भी था, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पे प्राणी शास्त्र था। तो स्लाइडेन ने क्या किया? स्लाइडेन ने पादप कोशिका पर अध्ययन किया व बताया कि पादप कोशिका विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं यानी ऊतक से निर्मित होते हैं। इसने ये बताया कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनको ऊतक कहते हैं। स्वान ने क्या बताया? स्वान ने अनेक जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। इसने पादप कोशिका पर अध्ययन किया क्योंकि ये बोटनिस्ट है और इसने मतलब किस पे किया? जंतु कोशिका पर अध्ययन किया एवं एक आवरण के बारे में बताया जिसे हम बाद में इसने नाम नहीं लिया, सिर्फ बताया कि एक आवरण से मतलब आवरण के बारे में बताया इसने, जिसे हम बाद में क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर थर्ड नेम इसका ले तो जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। स्वान ने एक चीज़ और बताई। स्वान ने पादप भित्ति सेलुलोज के बारे में भी बताया। तो अब हम पादप भित्ति का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें मतलब हम स्लाइडेन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बॉटनियोलॉजिस्ट है, इसलिए सोचते हैं कि उसी ने बताया होगा। लेकिन ये जो स्वान था ये मतलब जूलॉजिस्ट और बॉटनियोलॉजिस्ट दोनों था। तो इसने पादप कोशिका भित्ति के बारे में, सेलुलोज के बारे में भी बताया। अब क्या है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो 1855 में। इसने क्या कहा था? सीधा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, कि जो भी नई सेल बनेगी वो किससे बनेगी? उसी पुरानी सेल से ही नई सेल बनाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मतलब ये स्वान स्लाइडेन, इसकी कमी क्या थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पुरानी वो नई कोशिका कैसे बनती है। इन्होंने सब कुछ बता दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका है वो कैसे बनती है। तो ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला से। ये कैसे हो रही है? जैसे पूर्ववर्ती कोशिका हो गई ये, अब इसमें क्या होगा? ये 95% इसमें मतलब ये इसकी अपनी वृद्धि कर लेगा पहले तो कोशिका, फिर उसका मतलब डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा 5% और उसमें 2 सेल बनेगी, 2 भी बन सकती है, मतलब ज़्यादातर 2 ही बनती है। लेकिन ये क्या बनेगी? नई सेल बनेगी, न्यू कोशिका, और संतति कोशिका इसे हम बोलेंगे, या फिर इसको डॉटर सेल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका का उत्पाद यानी मतलब उसमें जो भी प्रेजेंट होता है, बाकी सब कुछ केंद्रक वगैरह सब उससे मिलकर बने होते हैं सभी जीव। नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये आधुनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, याद रखना आप। क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का देखने वाले का वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। इसका फुल नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। नेक्स्ट हमारा था कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन, स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो। तो इसमें इसका आंसर स्लाइडेन ने मतलब कोशिका सिद्धांत 1838 में दिया था, स्वान ने 1839 में दिया था, रुडोल्फ विर्चो में 1885 में दिया था। मतलब ये दोनों, ये अलग है और ये अलग है। तो ये तो पुराना वाला कोशिका सिद्धांत था, आधुनिक यानी मतलब नया। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब क्या है कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने प्रस्तुत किया था? संशोधन मतलब बाद में कौन आया था? रुडोल्फ विर्चो आया था। उसमें मतलब आंसर हो गया बी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? आपको पता है कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। थैंक यू गाइस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।